यार पाकिस्तान ने शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टनसी से हटाकर बाबर को दोबारा कैप्टन बनाने के पीछे की वजह बताई है। लेकिन थोड़ा सा सवाल आ रहा है कि मतलब कहीं ये बेतुकी वजह तो नहीं मतलब हजम ना होने वाली बात कही है। दरअसल पीसीबी ने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा कि देखो ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है जिससे कि प्लेयर की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी निकले, वो अच्छी रहे, मेंटेन रहे। बाबर आजम को हमने देखा है कि वो बहुत ही शानदार बैटिंग रिकॉर्ड रखते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, कैप्टनसी बहुत शानदार करते हैं और इसीलिए कैप्टनसी शाहीन शाह अफरीदी से लेकर बाबर आजम को दे दी गई है। अब शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो बहुत ही अच्छे लीडर के तौर पर, सुपर फास्ट बॉलर के तौर पर पाकिस्तान के पेस अटैक को लीड करते आए हैं और रोटेशन जिस हिसाब से करनी होती है, डिसीजन जिस हिसाब से लेने होते हैं, हर एक चीज में तमाम चीजों का शाहीन शाह अफरीदी ख्याल रखते हैं। और उस शाहीन शाह अफरीदी का ख्याल रखने के लिए एक फास्ट बॉलर्स के ऊपर इंजरी की जो टाइमलाइन होती है पिछले 2 साल से, जब आप शाहीन शाह अफरीदी को देखेंगे तो रेगुलर इंजरी, फिर ध्यान देना, वर्कलोड मैनेज करना, इस तरह की तमाम चीजों को देखते हुए शाहीन शाह अफरीदी से कप्तानी लेकर बाबर आजम को कैप्टनसी दी गई है ताकि शाहीन शाह अफरीदी का काम सिर्फ अपनी बॉलिंग पे, उन पे स्ट्रेस ना हो, प्रेशर ना हो। भाई ये चीज दी गई है। भाई आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप हो 2022 का, शाहीन शाह अफरीदी 2023 का वर्ल्ड कप हो, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, अगर एक भी बॉलर नहीं होता तो हमने देखा नसीम शाह जब नहीं थे तो किस तरीके से पाकिस्तान के सो कॉल्ड पेस ट्रायो की पोल खुल गई थी, है ना। अब ये वजह बताई, मतलब मोटे मोटे तौर पर उन्होंने कहा कि भैया वर्कलोड मैनेजमेंट कर रहे हैं, शाहीन के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देना चाहते। लेकिन सुगबुगाहट तो ये है कि जिस पीएसएल ने शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी दिलाई थी, उसी पीएसएल ने शाहीन शाह अफरीदी से कप्तानी छीन ली। वरना हमने कितनी बार ऐसा देखा है कि महज एक सीरीज हारने से एक कैप्टन के हाथ से कैप्टनसी छीन ली जाती है। नहीं देखा जाता दोस्त। न्यूजीलैंड में 3 मैच लगातार हारे, फिर 1 जीते, 4-1 से सीरीज हारे, 5 मैच की सीरीज थी। उसके बाद जब पीएसएल आया तो 10 मैच में से सिर्फ 1 शाहीन शाह अफरीदी जीते और तभी से लग गया था भैया कि शाहीन शाह अफरीदी तो इंटरनेशनल मैचेस में कैप्टनसी पाकिस्तान की नहीं करने वाले। फिर अब शाहीन शाह अफरीदी ने भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि देखो ये तो ऑनर है कि पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम को कैप्टन के तौर पर आप रिप्रेजेंट करें। जो भी मैंने यादें बनाई हैं, अपॉर्चुनिटी जो मिली, वो मैं हमेशा याद रखूंगा। एज अ टीम प्लेयर मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने कैप्टन यानी कि बाबर आजम को बैक करूं। मैं उनकी कैप्टनसी में खेला हूं, तो उनके लिए कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ इज्जत है। और मैं ऑन एंड ऑफ फील्ड दोनों तरफ से बाबर की पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। हम सब एक हैं और हम सब का जो एम है, जो गोल है, वो भी एक है कि पाकिस्तान को दुनिया की सबसे बेहतर टीम बनाना। अब यार ये तो ऐसा लगा कि कर्टसी वाली स्टेटमेंट थी, यानी कि वो जवाब था जो कि आप अक्सर मीडिया के सामने देते हैं। अब अंदर खाने क्या बात है, दिल में क्या है, ये खैर इस वक्त शाहीन जाने या ऊपर वाला जाने। बाबर आजम भी आए। बाबर आजम ने कहा कि देखो शाहीन शाह अफरीदी की लीडरशिप में खेलना, पाकिस्तान की टी20 टीम में पाकिस्तान क्रिकेट को रिप्रेजेंट करना, ये अच्छा लगा, बहुत शानदार था। वो अभी यंग है और इम्प्रूव करें एज अ प्लेयर, एज अ लीडर हर दिन। एज अ कैप्टन मैं हमेशा से शाहीन शाह अफरीदी के इनपुट्स को वैल्यू करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। जो भी डिसीजन लूंगा उसमें शाहीन की सलाह मैं पहले भी लेता था, अब भी लूंगा। हमारे पास कई सारी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज रहती है, गेम को समझने के और ज्यादा ब्रॉड माइंड रहता है। तो हम दोनों मिलकर पाकिस्तान को दुनिया की बेहतर क्रिकेट टीम बनाएंगे। ये तो गई स्टेटमेंट की बात। अब आता हूं ड्रामे पे। ड्रामा क्या क्या चल रहा है। दरअसल ये वजह दी गई कि पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम एक शानदार कैप्टन निकल के आए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग टैलेंट है, वो अच्छे कैप्टन है, इसलिए हमने शाहीन शाह अफरीदी का स्ट्रेस कम करने के लिए कप्तानी बाबर आजम को दे दी। लेकिन इन्हीं बाबर आजम की कप्तानी में तो पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2021 हारा था, पीएसएल 2022 बाबर आजम हारे, एशिया कप 2022 में दुनिया को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी लेकिन आप वहां पे भी हारे। फिर वर्ल्ड कप 2022 वहां पर भी आप हारे, हालांकि फाइनल तक पहुंचे 10, लेकिन बड़ी बुरी फजीहत करवाई। पीएसएल 2023 अच्छा खेले लेकिन बावजूद इसके हारे। एशिया कप 2023 नंबर 1 टीम बन के आए थे और आखिरी टीम बनकर एशिया कप से बाहर हुए। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान पहली ऐसी टीम बनी, पहले ऐसे कैप्टन बने जिनकी कैप्टनसी में पाकिस्तान वर्ल्ड कप में 5-5 मैच हारा हो, सेमीफाइनल भी नहीं खेल पाए और बाहर हो गए। पीएसएल 2024 बहुत अच्छे नजर आ रहे थे, उम्मीद थी कैप्टनसी के तौर पर शायद बाबर आजम पहला पीएसएल जीतेंगे, लेकिन नहीं जीते। एज अ बैटर एक्सीलेंट रहे।
मतलब इस सब रिकॉर्ड को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि क्या मोहम्मद रिजवान को कैप्टन नहीं बनाया जा सकता था? एक बार पीएसएल जीते हैं 2 बार लगातार, फिर रनर अप रहे 3 बार, 4 बार पाकिस्तान की अपनी पीएसएल में अपनी टीम को, मुल्तान सुल्तान को फाइनल खिला चुके हैं। तो ऐसे में शाहिद अफरीदी ने भी दलील दी कि भैया अगर किसी और को कैप्टन बनाना था तो फिर पुराने वाले के पास वापस जाने की क्या जरूरत थी, आप रिजवान को भी तो कैप्टन बना सकते थे। लेकिन फिर उन्होंने आगे ये भी कहा कि ठीक है, मेरी टीम का कैप्टन है, मैं सपोर्ट करूंगा। वैसे बाबर की कैप्टनसी में अफगानिस्तान से पहली बार पाकिस्तान हारा था वर्ल्ड कप के इतिहास में। घर पे आप टेस्ट सीरीज हारते हो इंग्लैंड से 3-0 से, इंग्लैंड एक दिन में आपके खिलाफ 500 रन बना देता है। आप टेस्ट सीरीज हारते हो ऑस्ट्रेलिया से 1-0 से, तो न्यूजीलैंड से ड्रॉ करते हो, फिर एक होम सीरीज इंग्लैंड से 4-3 से हार जाते हो, टी20 सीरीज ड्रॉ करते हो घर पर अपने। मतलब क्या चाहिए और आपको? तो कुल मिला के कहानी है। वैसे शाहिन अफरीदी दूसरी तरफ आते हैं तो जब कैप्टनसी अपॉइंट की गई थी तो इमाद वसीम से बात करके उनकी रिटायरमेंट वापस ली, मोहम्मद आमिर से डेजर्ट वाइपर के टाइम से बात की थी और उनको रिटायरमेंट से वापस बुलाया कि कहा कि हम टी20 वर्ल्ड कप में साथ खेलेंगे, लेकिन उससे पहले एज अ कैप्टन तो नहीं खेलेंगे। कुल मिला के तिकड़ी बदली है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या बाबर आजम की कैप्टनसी पाकिस्तान को 2024 के वर्ल्ड कप में कुछ फायदा दिलाएगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ज्यादा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाइएगा।